हेलो दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सुमन यादव और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देना चाहती हूँ, जैसे कि वास्तु दोष से रिलेटेड कोई बात बहुत सारी ऐसी है जो मैं बातें करने वाली हूँ। जैसे कई घरों में ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे घरों में वास्तु दोष लगे हुए होते हैं। कई बार हमारे हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा भी नहीं हो पाता है, मन बहुत विचलित होता है, बहुत परेशान होता है, चिड़चिड़ा जैसा मन होता है, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी को इस सारी बातें करूँगी इस वीडियो में। आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों। ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल जानकारियाँ इस चैनल पे आप सभी को मिलती रहेगी। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लेना है। और आप सभी को वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब आपको बताती हूँ कि वास्तु दोष के आपके लक्षण, जैसे कि आप कैसे पकड़ेंगे कि आपके घर में वास्तु दोष है। आप जैसे कई बार ऐसा होता है, घर भी हमारा कई सही दिशा में नहीं बना होता है, तो ये भी एक वास्तु दोष में ही माना जाता है। अगर आपके बाथरूम सही दिशा में नहीं है तो ये भी वास्तु दोष में ही माना जाता है। अगर आपके घर में जैसे कि मान के चलो वैसे बाथरूम आपका सही दिशा में है, जैसे कि बाथरूम हमेशा होना चाहिए, जो वॉशरूम होना चाहिए वो दक्षिण और पश्चिम के कोने में होना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर ऐसा है तो ठीक है। और ऐसे अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है वैसे भी कुछ है घर में, जैसे कि टूटी अगर आपके घर में पानी टपक रहा हो बार बार, तो ये वास्तु दोष से माना जाता है। अगर किसी आपके घर में ऐसा कि अंधेरा से रहता है तो ये सब चीज़ें, क्योंकि जहाँ पे अंधेरा रहता है तो उस जगह पे लाइट वाइट की व्यवस्था करें दोस्तों। इससे भी वास्तु दोष हमारे घर में लगता है। और जैसे कि घर में मन चिड़चिड़ा जैसा रहता है, जैसे लड़ाई झगड़े जैसा माहौल घर में रहता है, रोने का मन करता है, तो ये सब वास्तु दोष से रिलेटेड माना जाता है। जैसे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कई बार जो पैसे आते हैं दवाइयों में चले जाते हैं। आपकी कमाई हो रही है पर दवाइयों में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि धन कहीं से कोई पैसा आने का कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता है, मतलब धन भी कहीं से नहीं आता है, बहुत आर्थिक तंगी की परेशानियाँ झेलना पड़ जाता है। तो ये सारे हो जो माना जाता है, कहीं न कहीं हो सकता है वास्तु दोष हो, खराब हो घर के अंदर, इसलिए भी ये सब चीज़ें होती है। और कई बार हम अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं सफलता पाने के लिए, पर नहीं हो पाता है। तो आप चेक करें कि आप पता करें कि आपके घर में कहीं वास्तु दोष तो नहीं लगा हुआ है। इस चीज़ का आप पहले सोचें कि हाँ, कहीं ऐसा है। ऐसा अगर आपके घर में हो रहा है, इस तरीके का हो रहा है, तो कहीं देखें कि कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। और कई बार नेगेटिविटी के कारण भी हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लमों का ऐसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी होती है, नेगेटिविटी के चक्कर में भी होती है और कुछ वास्तु दोष के कारण भी होती है। और आपको बताती हूँ, अधिकांश बार ऐसा कई घरों में ऐसा होता ही है, थोड़ा-मोड़ा तो हर घर में होता ही है, वास्तु दोष लगा रहता है। जैसे घर में सीलन आना बार-बार, आपके घर में अगर बार-बार सीलन आ रही है तो ये भी वास्तु दोष से माना जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ठीक कराएँ, टूटी टपक रही है तो इसको ठीक कराएँ। कहीं अंधेरा घर किसी ऐसे आपका, जैसे कि कहीं ऐसा जगह हो घर के अंदर जो कि आप लाइट ऑफ करके रखते हो, तो इस चीज़ों को ऐसा शाम के समय में लाइट वाइट जला के रखें। इस तरीके का अगर है तो ये सब वास्तु दोष से रिलेटेड माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि घर में चिड़चिड़ जैसा मन, रोने जैसा मन कर रहा है, आप बाहर ठीक हो, घर के अंदर आ रहे हो तो मन उदास है, रोने का मन कर रहा है, आप बाहर हो तो बिल्कुल अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं है, और घर में आते ही परेशानी हो रही है, तो कहीं न कहीं वास्तु दोष भी हो सकता है और कुछ न कुछ नेगेटिविटी के कारण भी ऐसा होता है। कई बार ऐसे पितृ दोष के कारण भी हो जाता है। तो अगर पितृ दोष आपके जीवन में लगा हुआ है, अगर पितृ दोष के कारण आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को यही कहूँगी, अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप पंचमुखी आप एक चित्र लेके आएँ। या तो आप चित्र लेके आएँ, फ्रेम करा लें, अगर फ्रेम में मिलता तो ठीक है। आप क्या करें, अब आपको मैं उपाय जो बता रही हूँ कि पंचमुखी का आप चित्र लेके आएँ, फ़ोटो लेके आएँ और अपने घर में आप उत्तर की दीवार में लगाएँगे, उत्तर और दक्षिण उनका मुख होना चाहिए। तो आप लगा के करें या पूजा स्थल पे रख के आप उनकी पूजा करें। आपके घर में
कितना भी भयंकर होगा पितृदोष या कोई नेगेटिविटी भी होगी ना, तो उनकी कृपा से और हनुमान चालीसा आप करना स्टार्ट करें। कम से कम 7-7 बार आप करें। अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही है ना, आप करना स्टार्ट कर दें हनुमान चालीसा। और पंचमुखी को आप अपने घर में मंदिर स्थान जो आपका पूजा स्थान है वहाँ रखें और 7 बार रोज़ हनुमान चालीसा करें दोस्तों। देखना आपके जीवन में जो भी ये समस्याएं हो रही है ना, इस तरीके का हो रहा है, आपके घर में सब चीज़ का सुधार होगा। अगर घर में आपका अगर ये वास्तु दोष है तो ये भी आपके ख़त्म होंगे। अगर घर में कोई नेगेटिविटी भी होगी तो वो चीज़ भी ख़त्म होंगे। ये सब चीज़ों और आप जीवन में जिस चीज़ से भी परेशान हैं, रोग से, बीमारी से अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो देखना धीरे-धीरे आपके जीवन में इस चीज़ को आप लगातार 6 महीना करके देखिएगा। अगर इस तरीके नहीं हुआ ना बदलाव, फिर आप मेरे को कमेंट के थ्रू बताना। इस तरीके से आप करके देखना, फिर आपको धीरे-धीरे अब पता चल जाएगा। आप करेंगे तो खुद ही आपको अनुभव होने लग जाएगा। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको बताया। अगर आप सभी को और हाँ, एक और चीज़ बातें आपको बता दूँ, अगर जैसे कि अगर एक और उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अगर आपके घर में वास्तु दोष है, इस तरीके का आपको लगता है, एहसास होता है कि वास्तु दोष है, तो आप अपने गेट पे घोड़े के नाल ला के लगवाएँ आप। इससे क्या होगा, आपके वास्तु दोष जो भी होंगे वो ख़त्म होंगे। और दूसरा क्या करना है आपको कि आपको लोबान लेके आना है। बिल्कुल गूगल के तरह ही दिखता है। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको पंसारी के दुकान पर मिल जाएगा लोबान। लोबान आप अपने घर में रोज़ प्रतिदिन रोज़ आप घर में लोबान पे रख के 4 कपूर रख के और पूरे घंटी बजाते हुए घर में धुनी दें। ठीक है, आप या तो भजन चला दें या राम नाम का भजन चला दें या राम राम कह के ही आप पूरे घर में धुनी देना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, आपके घर में एक तो आपके घर में जो नेगेटिविटी होगी वो तो उस धुनी से ही उसको दूर भागेगी आपके घर से। दूसरी, आपके घर में सुख शांति होगा। घर में लड़ाई झगड़े का कलेश जैसा माहौल होगा तो वो शांत होगा। चिड़चिड़ा जैसा मन जो हर किसी व्यक्ति के अंदर रहता था वो शांति होगा। धीरे धीरे परिवर्तन आने लग जाएगा। इस काम को आप रोज़ करें और नहीं तो कम से कम आप 1 महीने तक इस चीज़ को करें। फिर उसके बाद आप हफ्ते-हफ्ते में करें, शनिवार मंगलवार को करना स्टार्ट कर दें। देखना आपके जीवन में, आपके घर में सुख शांति आने लग जाएगा और नेगेटिविटी भी होगी वो भी आपके घर में निवास नहीं कर पाएगी। जो भी प्रॉब्लम होगा वो दूर होंगे। तो ये काम आप करना, लोबान का और कपूर का काम, धुनी देना, रोज़ शाम को करना है ये आपको। तो आप ये चीज़ करके देखिएगा। जो भी आपको उपाय अच्छी लगती है आप करें। फिर आप कमेंट के थ्रू रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, कोई नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान। धन्यवाद।